नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी पर। हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं MSc 02 यानी अलजेब्रा का कोर्स। और इस कोर्स में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग कर लेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना। कुछ विशेष प्रकार के अवयवों के बारे में जानेंगे, पर उससे पहले हम लोग ज़रा जान लेते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसके बेस पे हम उन मैट्रिसेस को डिफाइन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इसमें से जो पहला पॉइंट या पहला जो टाइप लिया है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिवर्त अवयव। क्या बोलते हैं? परिवर्त अवयव। बहुत आसान है। कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें दी गई है, हम उसके रो और कॉलम को क्या कर दें? इंटरचेंज कर दें। मतलब रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें, राइट। तो वो क्या बन जाएगी? परिवर्त अवयव बन जाएगी। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 1 0 -1 3 2 5 1 2 1, 3 रो 3 कॉलम्स है, राइट। अब हम क्या करेंगे? रो को कॉलम बनाएंगे और कॉलम को रो, कॉलम ऑटोमेटिक रो बन जाएंगे। तो ये हमारा पहली रो है 1 0 1 -1, जिसको हम लोग कॉलम बना देते हैं। सेकेंड रो हमारी 3 2 5 है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? कॉलम बना देते हैं। और थर्ड रो क्या है? 1 2 1, जिसको हम लोग थर्ड कॉलम बना देते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया? रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और हमारी परावर्ती अवयव ए डैश आ गया, ठीक है। इसको हम लोग परिवर्त अवयव, इसको हम लोग ए डैश या फिर ए टू पावर टी ऐसे करके दिखाएंगे, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग ए डैश यूज़ करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के लिए, ठीक। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, देख लेते हैं हम लोग। क्या है प्रॉपर्टीज़ में कि कोई भी अगर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लिया जाए ना, परिवर्त अवयव का फिर से परिवर्त निकाला जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा? वापस से वही मैट्रिक्स ए मिल जाएगी, राइट। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी हो गई। अगर किसी मैट्रिक्स के साथ में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई है ना, के इंटू एल का, उसका ट्रांसपोज निकाला जा रहा है, तो ये जो स्केलर है ना, ये मतलब बाहर आ जाएगा और सिर्फ ए का ट्रांसपोज निकाला जाएगा। अगर दो मैट्रिक्स का प्लस और माइनस किया जा रहा है, उनका ट्रांसपोज है, तो दोनों के ट्रांसपोज के प्लस माइनस के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो हम लोग थ्योरम करेंगे उसमें इनका यूज़ करेंगे हम लोग, है ना। इसी तरीके से अगर दो प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं हम लोग, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो क्या होता है? जैसे इन्वर्स में होता था ना, उनका ऑर्डर जो है ना वो रिवर्स हो जाएगा। पहले बी का ट्रांसपोज, फिर उसका मल्टीप्लाई ए के ट्रांसपोज के साथ। और ये जो रूल है रिवर्सल लॉ वाला, इसको ना हम लोग जनरलाइज भी कर सकते हैं कि अगर हमने आर मैट्रिसेस लिए, उनके प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकालना है, तो वो क्या होगा? उनके ट्रांसपोज के प्रोडक्ट का, उनसे ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, बट ऑर्डर जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत इजी है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए, परिवर्त अवयव निकालने के लिए, हम उसके रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, ऑटोमेटिकली निकल आएगा। अब बात करते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना, परिवर्त संयुग्मी अवयव, हिंदी में इसको बोलेंगे। तो अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो हमारी मैट्रिक्स जो हो ना वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज, है ना, जो सारे उसके एलिमेंट हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक। क्योंकि अगर रियल नंबर है तो कॉन्जुगेट का कोई मतलब नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। अब कॉन्जुगेट का मतलब समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, आयोटा है ना, इमेजिनरी नंबर। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? जेड बार, ट्वेल्थ में हम लोगों ने पढ़ा होगा, आई को किससे रिप्लेस करा देते हैं? माइनस आई से। तो ये कॉन्जुगेट होता है किसी नंबर का, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब अगर हमें किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? उसमें जो भी एंट्रीज हैं, है ना, जितने भी नंबर्स हैं, हम सबका क्या कर देंगे? कॉन्जुगेट निकाल देंगे। The conjugate of a complex matrix is obtained by taking the conjugate of each element, और ये डिनोट कैसे करते हैं हम लोग इसको? ए बार से। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को जेड बार से, वैसे ही मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट को ए बार से, ठीक है। बहुत ईजी है। देखो ये हमने एग्जांपल लिया हुआ है, ये कोई मैट्रिक्स हमारे पास है, हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो जितने भी इसमें एलिमेंट है ना, हम सबका कॉन्जुगेट निकाल देंगे। तो पहले एलिमेंट 2 + 3 आई है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 - 3 आई। दूसरा एलिमेंट क्या है? 5, ये रियल नंबर है, इसमें कोई भी आई नहीं है, तो ये एज इट इज लिख देंगे इसको हम लोग। फिर 1 + i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 1 - i हो जाएगा। और फिर 1 - 2i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 1 + 2i कॉन्जुगेट, ठीक है। ये तो हो गया कॉन्जुगेट की बात। अब ट्रांसपोज हम पहले से ही जानते हैं, तो किसी मैट्रिक्स का अगर हमें कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालना, तो पहले हम उसका कॉन्जुगेट निकाल लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, पहले ट्रांसपोज निकाल लें फिर कॉन्जुगेट करते हैं, दोनों केस में हमारा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आ जाएगा। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए टू पावर थीटा या ए स्टार से। हम कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालें या ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट निकालें, दोनों केस में हमारा क्या बनता है? ए टू पावर थीटा या ए स्टार बन जाता है, ठीक है। जैसे कि ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, वैसे ही इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम लोग देख लेते हैं ज़रा। कि अगर
कोई मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का हम फिर से ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल दें तो वापस से हमें सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेम मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। ठीक, अगर हम किसी मैट्रिक्स ए के साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं फिर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालते हैं तो देखो हमने पढ़ा था कि जब ट्रांसपोज निकालते हैं ना तो स्केलर मल्टीप्लाई का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे देखा था ना सेकंड प्रॉपर्टी में, वो एज इट इज़ आ रहा है। बट लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो उसका फर्क पड़ेगा। तो अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो जाएगा, यानी कि आई की जगह माइनस से रख देंगे और जो मैट्रिक्स होगी उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर कोई स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, और बाकी प्रॉपर्टी सेम है, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई या प्लस या माइनस है तो वो उनके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के प्लस माइनस का इक्वल होगा। मल्टीप्लाई है तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग जनरलाइज भी कर सकते हैं कि अगर आर मैट्रिसेस हैं उनके प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो वो उनके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, बस ऑर्डर जो उसका होगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग स्पेशल टाइप्स की कुछ मैट्रिसेस इनको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग उनको। अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर हम बात करें तो हमको जो पढ़ना है वो है सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशन एंड इसकी हर्मिशन मैट्रिक्स। तो हम लोग शुरू करते हैं सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। बहुत आसान डेफिनेशन है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक, और अगर उसके माइनस के इक्वल आ जाए तो इसकी सिमेट्रिक, कुछ नहीं करना उसमें से। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक, और माइनस के साथ आ जाए तो फिर इसकी सिमेट्रिक। जैसे कि ये मैट्रिक्स हमने दी है, अगर इसका ट्रांसपोज निकाला जाए देखो तो ये रो किस में कन्वर्ट होगी, ये 1 4 3 है, ये कॉलम बनेगी तो 1 4 3 आ जाएगा। सेकेंड रो क्या है 4 0 2, सेकेंड कॉलम भी क्या है 4 0 2, थर्ड रो क्या है 3 2 -1, थर्ड कॉलम भी क्या है 3 2 -1। तो हमें दिख रहा है कि जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वापस में सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है। आप लोग चाहें तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपकी बात मैंने जो मैट्रिक्स लिखी है वो एक्चुअल में सिमेट्रिक है या नहीं है, या सिर्फ मैंने ऐसे लिख दिया है ना। आप चेक करके बताइए मुझे इसको। ऐसे ही जो मैट्रिक्स लिखी हुई है ना, ये क्या है, इसकी सिमेट्रिक है, क्योंकि जब इसका ट्रांसपोज करेंगे ना तो देखो यहाँ पे 0 एच जी है और यहाँ पे 0 -h -g है ना, तो क्या केवल माइनस का डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे सारी रो और सारे कॉलम में देखेंगे सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। तो जैसे हम लोग इंटरचेंज करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो हमें वापस से सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये हमारी हो गई इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसी तरीके से हर्मिशन एंड इसकी हर्मिशन मैट्रिसेस भी हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे उसमें हम लोग ट्रांसपोज देख रहे थे ना, तो इसमें हम लोग कॉन्जुगेट ट्रांसपोज देखेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज वापस उस मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो वो क्या हो जाएगी, हर्मिशन। और अगर उसके नेगेटिव के इक्वल आता है तो क्या बन जाएगी, इसकी हर्मिशन। ठीक है, जैसे कि हमने ये मैट्रिक्स ली है, क्या लिया है, a इज इक्वल टू 3 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा -2। अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालें यानी a बार, क्या बनेगा, देखो कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, i को माइनस आई से रिप्लेस करा देंगे। 3 1 माइनस आई 1 प्लस आई और ये -2। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारा बन जाएगा ना a थीटा। अब देखो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। 3 हो गया, 1 माइनस आई हो गया, 1 प्लस आई हो गया और ये -2 हो गया, है ना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। देखो यही तो हमारी मैट्रिक्स दी गई थी ना हमको, ठीक, इसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया, है ना। a टू पावर थीटा किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हमारी मैट्रिक्स कैसी है, हर्मिशन मैट्रिक्स है। a का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जो था वो किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया, तो ये क्या बन गया हमारा, है ना, हर्मिशन मैट्रिक्स बन गई। इसी तरीके से ये मैट्रिक्स है ना, a हमने ली हुई है, इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं। सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट निकाल लो। ठीक है, तो क्या बनेगा, 0 1 माइनस 2 आई 3 माइनस आई -1 -2 आई -2 आई 1 प्लस आई -3 माइनस आई -1 प्लस आई और 3 आई। ठीक, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकाल लेंगे, सॉरी है ना, इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकाल लेंगे, है ना। मैंने क्या किया, यहाँ पे जितने भी आई थे ना उनकी जगह माइनस आई रख दिया और ये आ गया इस तरीके से। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये 0 1 माइनस 2 आई -3 माइनस आई, ठीक है, और ये बन जाएगा -1 -2 आई -2 आई और 1 प्लस आई। इसी तरीके से ये -3 माइनस आई -1 प्लस आई और 3 आई। और इस पूरे से अगर हम लोग माइनस कॉमन कर लें, ठीक है, तो जो हमारी वापस ये मैट्रिक्स दी गई थी ना वो बन जाएगी।
तो ये माइनस ए के इक्वल आ जाएगा, तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो ये मैट्रिक्स हमारी कैसी हो गई, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बहुत इजी कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक निकालना मैट्रिक्स का और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना। अब इसके बेस्ड पे ना दो थ्योरम है जो इम्पॉर्टेंट है, मैंने देखा है काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई हैं आपके, तो उसमें से एक थ्योरम को मैं प्रूफ करूंगा, एक थ्योरम का जो प्रूफ है वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे होगा, तो उसको आप लोग करके मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप लोग उसका प्रूफ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली थ्योरम हमारी है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन यूनिकली एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब इसका ये है कि प्रत्येक जो वर्ग आव्यूह होगा उसको हम लोग सिमेट्रिक यानी कि सममित और विषम सममित, है ना, सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और कैसा लिख सकते हैं, यूनिकली। यूनिकली का मतलब है कि वो एक ही ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं कि एक से ज़्यादा इस तरीके के सम बन जाएंगे जिसमें हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ हम लोग किस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे कि लेट ए बी स्क्वायर, मान लेते हैं कि हमारे पास ए कोई वर्ग आव्यूह है। ठीक है, अब हम ए को कैसे लिख रहे हैं, थोड़ी देर देखना जरा इसको। 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए मिलके वापस ए बन जाएगा। अब इसको हम लोग मान ले रहे हैं कि ये हमारा बी है और इसको हम लोग मान ले रहे हैं कि ये हमारा सी है। अब हम दिखाएंगे कि बी हमारा जो है वो सिमेट्रिक है और सी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक होने के लिए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आना चाहिए, वापस बी के इक्वल आना चाहिए। तो बी का ट्रांसपोज निकाल देते हैं हम लोग, 1/2 ए प्लस ए डैश, इस पूरे का ट्रांसपोज। देखो कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ रखी ना कि अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, क्या होगा, बची हुई जो मैट्रिक्स होगी उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगर फिर से ट्रांसपोज निकाल दें तो वापस मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये 1/2 हो जाएगा, ए डैश प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारी क्या मैट्रिक्स बी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि बी इज सिमेट्रिक। इसका ये मतलब हो गया ना कि बी हमारी कैसी सममित मैट्रिक्स है, बी इज सिमेट्रिक। सिमिलरली है ना, हम लोग क्या करेंगे, सी का डैश निकालेंगे, सी का ट्रांसपोज निकालेंगे। अब सी का ट्रांसपोज क्या होगा, 1/2 ए माइनस ए डैश और इस पूरे का ट्रांसपोज, सॉरी ये 1/2 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, फिर से देखो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब माइनस से भी कुछ फर्क नहीं पड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है ना, बाय प्रॉपर्टीज। अब ये 1/2 रहेगा, ये ट्रांसपोज ऐसे आएगा और ए का ट्रांसपोज जो होता है वो ए होता है। इनमें से माइनस अगर कॉमन कर लें तो ये बचेगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी ये किसके इक्वल आ गया, वापस से माइनस सी के इक्वल आ गया। तो सी डैश किसके इक्वल आ रहा है, माइनस सी के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब सी कैसा है हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक, तो हमने दिखा दिया कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम ए लेंगे तो हम वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, उसको दो सम में ब्रेक कर सकते हैं, जहाँ पे पहला एक पार्ट हमारा सिमेट्रिक होगा और दूसरा पार्ट जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब हमें दूसरे पार्ट में ये दिखाना है कि यूनिक है, अद्वितीय है, मतलब एक से ज़्यादा ऐसे रिप्रेजेंटेशन नहीं बन सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू हम ले रहे हैं, जहाँ पे पी इज सिमेट्रिक है ना, पी कैसा है, सिमेट्रिक है, और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है, क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। यही तो कहना भाई, उनका कहना है कि ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर हमने एक वर्ग आव्यूह लिया है तो ऐसा हमें एक ही रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ नहीं, एक और रिप्रेजेंटेशन है ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, जहाँ पे पी सिमेट्रिक है और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है। अब देखना ये क्या पी की वैल्यू बी के इक्वल आती है या नहीं आती है। तो चलो यहाँ से पी की वैल्यू निकालते हैं। तो पी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो पी प्लस क्यू का ट्रांसपोज आएगा, पी का ट्रांसपोज प्लस क्यू का ट्रांसपोज आएगा। अब पी कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, राइट, पी कैसी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पी। क्यू डैश कैसी, इसकी सिमेट्रिक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस क्यू।
अब देखो a इजकल टू पी प्लस क्यू और a डैश की वैल्यू है p माइनस की, दोनों को अगर हम ऐड कर दें a प्लस a डैश तो क्या हो जाएगा, ये p ऐड हो जाएंगे, 2p हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 a प्लस a डैश, और ये किसकी वैल्यू थी, यही तो हमारी b की वैल्यू थी। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या निकाल सकते हैं a माइनस a डैश, जब इससे हम लोग इसको माइनस करेंगे तो p कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2q आ जाएगा, तो यहाँ से q की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, अब ये देखो किसके इक्वल है, ये c की वैल्यू है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमने रिप्रेजेंटेशन बनाया था, है ना, a इजिकल टू जो सिमेट्रिक प्लस इसकी सिमेट्रिक, वो कैसा है, यूनिक है ना, दिस रिटन यूनिकली, है ना, दस a कैन बी रिटन यूनिकली, ठीक है, इसका आगे थोड़ा और जोड़ देना, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ये हमारा हो गया एक थ्योरम का प्रूफ। ये मोस्ट ऑफ द चांस है कि पूछा जाता है, बहुत ईजी है, बस आपको याद रखना है कि हम ए को इस तरीके से ब्रेक करेंगे, इस पार्ट को हम दिखाएंगे सिमेट्रिक है, इसको दिखाएंगे इसकी सिमेट्रिक है, फिर हम इसका एक अंदर रिप्रेजेंटेशन मान लेंगे और फिर दिखाएंगे कि ये जो बी है वो बी के इक्वल है और क्यू जो है वो सी के इक्वल है, बस हो गया हमारा। ठीक, चलिए इसका एक और इसका जो पार्ट है इस थ्योरम का वो देख लेते हैं, वो हमारा हर्मिशन और इसकी हर्मिशन पे बेस्ड है। देखो सेम चीज़ है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन यूनिकली एज अ सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लिया था ना, हाफ ए प्लस ए डैश, तो हम लेंगे ए प्लस ए थीटा प्लस हाफ ए माइनस ए थीटा। ठीक है, और इसको हम लोग दिखाएंगे, मान लेते हैं ये बी है, ये पूरा मान लेते हैं सी है, तो हम दिखाएंगे कि बी जो हमारा है वो हर्मिशन है और ये जो हमारा है सी वो स्क्यू हर्मिशन है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि आप लोग इसको ट्राई करें, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में थ्योरम में से कभी ना कभी एक थ्योरम पूछ ही ली जाती है, तो इसको आप लोग ट्राई करें, मुझे बताएं कि आप इसको प्रूफ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये दो थ्योरम थी, बेस्ड थी, जो कि हमारी सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस और हर्मिशन एंड इसकी हर्मिशन मैट्रिसेस पे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल टाइप्स की थ्योरम और हैं, उनमें से एक है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है मैं बता दूं, अगर किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, या फिर उसके ट्रांसपोज का उसके मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों केस में हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो मैट्रिक्स कैसी होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। यूनिटरी केस में क्या होता है, अगर हम किसी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर हमें आइडेंटिटी या लिमिट मिल जाए, तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। तो इस डेफिनेशन का यूज़ करके कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल या सो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज यूनिटरी, तो हम इस ए मैट्रिक्स दी गई होगी, हम ए टू पावर थीटा निकाल लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करके दिखा देंगे कि वहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, तो सो हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ओके, सो आज के वीडियो में बस इतना ही है ना, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, जो शायद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर।